अफगानिस्तान युद्ध की कहानी एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि 21वीं सेंचुरी की सबसे लंबी और जटिल लड़ाई थी। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, कैसे 11 सितंबर 2001 के हमलों ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जो 20 ईयर्स तक चली। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब 19 अलकायदा टेररिस्ट्स ने अमेरिका में 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक किया। ट्विन टावर्स गिर गए, पेंटागन पर हमला हुआ और दुनिया देख रही थी कि टेररिज्म का चेहरा कैसा दिखता है। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक नई तरह की जंग की शुरुआत थी। तालिबान और अलकायदा के बीच का कनेक्शन कोई नया नहीं था। उसामा बिन लादेन और उसका टेररिस्ट नेटवर्क अफगानिस्तान में तालिबान के प्रोटेक्शन में ऑपरेट कर रहा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले ही रेजोल्यूशन 1267 के थ्रू दोनों ग्रुप्स को टेररिस्ट एंटिटीज घोषित कर दिया था। लेकिन 9/11 के बाद यह सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर का मामला नहीं रह गया था। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान को क्लियर अल्टीमेटम दिया कि बिन लादेन को हैंडओवर करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। तालिबान लीडर मुल्ला उमर के सामने डिफिकल्ट चॉइस था। उन्होंने बिन लादेन और थर्ड कंट्री को हैंडओवर करने की ऑफर की, लेकिन अमेरिका को डायरेक्ट एक्स्ट्राडिशन चाहिए था। नेगोशिएशंस फेल हो गईं क्योंकि बुश एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये नॉट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन था। सितंबर 20, 2001 को बुश ने पब्लिकली अनाउंस किया कि अगर तालिबान कोऑपरेट नहीं करता तो मिलिट्री एक्शन होगा। अक्टूबर 7, 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑफिशियली लॉन्च हुआ। ये सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी भी साथ थे। पहले फेज में मेनली एयर स्ट्राइक्स थे, अलकायदा ट्रेनिंग कैंप्स और तालिबान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। लेकिन ग्राउंड स्ट्रैटेजी भी यूनिक थी। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ पार्टनरशिप की, जो एंटी तालिबान कोalition था। ये कहानी बहुत लंबी और पेचीदा है, जिसमें बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आए। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद शाह मसूद को लाइन ऑफ पंजशीर कहा जाता था, लेकिन 9/11 से जस्ट 2 डेज पहले अलकायदा ऑपरेटिव्स ने उन्हें असैसिनेट कर दिया था। ये कोइंसिडेंस नहीं था। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये बिन लादेन के लिए तालिबान प्रोटेक्शन एंश्योर करने का पार्ट था। मसूद की डेथ ने एंटी तालिबान रेजिस्टेंस को सीरियस ब्लो दिया था। फिर भी नॉर्दर्न अलायंस और यूएस फोर्सेस का कॉम्बिनेशन पावरफुल साबित हुआ। अक्टूबर 21 को ग्राउंड फाइटिंग शुरू हुई और तालिबान रेजिस्टेंस तेजी से टूटने लगी। नवंबर 9 को मज़ार-ए-शरीफ फॉल हुआ, अब्दुल राशिद दोस्तुम के फोर्सेस के सामने। उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। तालुकान, बमियान, हेरात और फाइनली नवंबर 13 को काबुल भी फॉल हो गया। दिसंबर में बैटल ऑफ तोरा बोरा हुई, जहां बिन लादेन को ट्रैक किया गया था। ये वेल इक्विप्ड केव कॉम्प्लेक्स था, जहां फियर्स 2 वीक बैटल हुई। लेकिन बिन लादेन एस्केप कर गया, रिपोर्टेडली दिसंबर 16 को हॉर्स बैक पर पाकिस्तान के लिए। ये मेजर सेटबैक था क्योंकि मेन टारगेट मिस हो गया था। दिसंबर 22, 2001 को इंटरिम अफगान गवर्नमेंट स्वॉन इन हुई। बॉन अग्रीमेंट के थ्रू पोस्ट वॉर सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF क्रिएट हुई। लगता था कि मिशन सक्सेसफुल है, लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग था। 2002 में ऑपरेशन एनाकोंडा हुआ, शाह ई कोट वैली में। ये लास्ट मेजर बैटल था नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। यूएस फोर्सेस ने 80 कैजुअल्टीज सफ़र किए, लेकिन विक्ट्री मिली। इस टाइम तक यूएस के 8,000 ट्रूप्स थे अफगानिस्तान में, सपोर्टेड बाय 5,000 एलाइड फोर्सेस। लेकिन 2003 के समर से तालिबान अटैक्स ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे। ये क्लियर हो गया था कि तालिबान डिफीट नहीं हुआ था, बल्कि रीऑर्गेनाइज हो रहा था। मुल्ला उमर के लीडरशिप में इंसर्जेंसी शुरू हुई अफगान गवर्नमेंट और कोalition फोर्सेस के अगेंस्ट। 2006 में ऑपरेशन माउंटेन थ्रस्ट लॉन्च हुआ, लार्जेस्ट ऑफेंसिव सिंस तालिबान फॉल। कैनेडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन मेडुसा भी कंडक्ट किया, लेकिन तालिबान स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, स्पेशली रूरल एरियाज में। 2009 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ट्रूप सर्ज अनाउंस किया। 30,000 एडिशनल ट्रूप्स अफगानिस्तान भेजे गए। ये स्ट्रैटेजी था तालिबान मोमेंटम को ब्रेक करने की और अफगान फोर्सेस को ट्रेन करने की, लेकिन पब्लिक सपोर्ट अमेरिका में डिक्रीज हो रहा था। मई 2, 2011 को मेजर ब्रेक थ्रू आया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में किल कर दिया गया। ये सिंबॉलिक विक्ट्री थी, लेकिन अफगानिस्तान में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई। तालिबान इंसर्जेंसी कंटिन्यू रही। 2014 में ISF मिशन ऑफिशियली एंड हुआ और रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन शुरू हुआ।
अब अफगान फोर्सेस को मेनली फाइटिंग करनी थी, कोalition फोर्सेस सिर्फ सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे। फरवरी 2020 में हिस्टोरिक यूएस तालिबान डील साइन हुआ दोहा में। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रूप्स मई 1, 2021 तक विड्रॉ हो जाने थे। तालिबान ने प्रॉमिस किया कि वे अफगान टेरिटरी को टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज नहीं होने देंगे। लेकिन अफगान गवर्नमेंट इस डील का पार्टी नहीं था और उन्होंने टर्म्स रिजेक्ट किए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अप्रैल में अनाउंस किया कि कंप्लीट विड्रॉल सितंबर 11, 2021 तक होगी, एग्जैक्टली 20 ईयर्स आफ्टर 9/11 अटैक्स। इट्स टाइम टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर, उन्होंने कहा। लेकिन विड्रॉल के साथ ही तालिबान ने मैसिव समर ऑफेंसिव लॉन्च किया। प्रोविंशियल कैपिटल्स एक के बाद एक फॉल होने लगे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस कई जगह नेगोशिएट करके सरेंडर कर रहे थे इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। अगस्त 15, 2021 को काबुल फॉल हुआ। प्रेसिडेंट अशरफ घनी कंट्री छोड़कर भाग गए। तालिबान ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कंट्रोल कर लिया और इस्लामिक एमिरेट रेस्टोर कर दिया। कियोटिक इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हुई, जिसमें ओवर 120,000 पीपल इवैक्यूएट हुए। अगस्त 30, 2021 को लास्ट यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से डिपार्ट हुआ। 20 ईयर्स का लॉन्गेस्ट वॉर इन यूएस मिलिट्री हिस्ट्री ऑफिशियली एंड हो गया। वियतनाम वॉर को भी सरपास कर दिया था ड्यूरेशन में। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप करने वाला इवेंट था। वॉर ऑन टेरर का कंसेप्ट, होमलैंड सिक्योरिटी मेजर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस, सब कुछ इस वॉर से कनेक्टेड था। ह्यूमन कॉस्ट एनॉर्मस था, थाउजेंड्स ऑफ यूएस और कोलिशन सोल्जर्स मारे गए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वुंडेड हुए, अफगान सिविलियन कैजुअल्टीज भी मैसिव थे। इकोनॉमिक कॉस्ट भी स्टैगरिंग था, ओवर $2 ट्रिलियन स्पेंड हुए। आज अफगानिस्तान फिर से तालिबान रूल में है, लेकिन सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। इंटरनेशनल रिकग्निशन का इशू है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं। 20 ईयर्स बाद भी क्वेश्चंस रिमेन करते हैं, क्या ये वॉर वर्थ था? क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए? क्या लेसन्स लर्न किए गए? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मॉडर्न वॉरफेयर कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ट्रेडिशनल मिलिट्री विक्ट्री और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अचीव करना दो अलग चीजें हैं। अफगानिस्तान वॉर ने दिखाया कि सुपर पावर भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर और लोकल डायनामिक्स के सामने चैलेंजेस फेस कर सकती है।